Good morning, students. Myself, Dr. Indresh Kumar, working as a PGT chemistry lecturer in Suru School, Rewari. Unit number 8, coordination compound for 12th class. In this chapter, we have now to discuss what is the meaning of ligands, what is the meaning of central metal atom, and some important terms already discussed. Today we will discuss Werner's theory. According to Alfred Werner, ions have two types of valencies. According to Alfred Werner, ions have two types of valencies. First one, primary valency, and second one, secondary valency. तो बेटा सब कुछ अपन इस टॉपिक को जब अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो पीछे के जो लिगेंड्स मैंने आपको जो बताए थे सब कुछ पे डिपेंड करेगा। तो आपको ध्यान रखना है जो प्राइमरी वैलेंसी है और सेकेंडरी वैलेंसी है, इसका सबसे जो पहला पॉइंट मैं लूंगा उसको मैं एग्जांपल शो करना चाहूंगा। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिखा CO NH3 का होल 6 Cl3। ये मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर राइट डाउन किया, ठीक है बेटा। अब मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ, मान लो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया कि इसमें आप प्राइमरी वैलेंसी बताइए, इसमें आप सेकेंडरी वैलेंसी बताइए, इसमें आप टोटल नंबर ऑफ आयंस बताइए। ये देखिए, ये मैंने लिखा प्राइमरी वैलेंसी बताइए, ये मैंने लिखा सेकेंडरी वैलेंसी बताइए, और ये मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस इसमें आप बताइए, ठीक है। तो सबसे पहला काम देखो, इस पॉइंट से ही अपन है ना इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, यहां पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लग रहा है ये बेटा सेंट्रल मेटल एटम है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। ये बेटा लिगेंड्स है, ओके, और जो बाहर है वो क्लोरीन है, आयंस है, ठीक है। सबसे पहला काम उसको अपन डिसोसिएट कर लें। अगर मैं उसको डिसोसिएट करता हूं, सपोज इसको मैंने डिसोसिएट कर दिया, तो क्या मैं इसको CO NH3 का होल 6 यहां लिख दिया मैंने बेटा +3, और प्लस लिख सकता हूं। ओके बेटा, अब आते हैं प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। सबसे पहले अगर हम बात करें अपन उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, तो ध्यान से देखना, जैसे मैंने उसको आयोनाइज किया तो मैं पहला पॉइंट बोल सकता हूं ये कैसी है, आयोनाइजेबल है, और ये नॉन आयोनाइजेबल है। क्यों? इसको देख के बता पा रहा हूं मैं। जैसे मैंने उसको आयोनाइज किया, कोबाल्ट और साथ में क्या है NH3 का होल 6 है, ठीक है। तो मैंने कहा प्राइमरी वैलेंसी अगर मुझे निकालनी है, ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट, जो किसकी है, सेंट्रल मेटल एटम की है। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है पता है वो किस पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी बेटा किस पे, कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन स्टेट अगर मुझे उसकी निकालनी है, मान लो सपोज उसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है, तो बेटा वही एक्स मेथड अपन अप्लाई करें। इसको मैंने मान लिया एक्स, ठीक है। वी नो दैट NH3 कैसा लिगेंड है, एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो 0 हो गया। तो x + 6 × 0 = +3। तो जितनी इसकी ऑक्सीजन स्टेट आएगी वही क्या होगी, इसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी। लेकिन जितना ऐसा कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वही क्या होगा, इसका सेकेंडरी वैलेंसी होगा। तो देखिए अगर हम बात करें तो यहां पर जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी 6 हो गई। लेकिन प्राइमरी में बात करें ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, 3। आ गया आंसर।
लेकिन टोटल नंबर ऑफ आयंस बात करें तो देखो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स आयन है। क्या यहां पर कुछ नजर आ रहा है आपको? नो, कुछ नजर नहीं आ रहा। तो पूरा एक कॉम्प्लेक्स आयन है, लेकिन साथ में क्या है? 3 क्लोराइड आयन है। तो 3 + 1 कितना हो गया? 4। तो बेटा कितने हो गए? 4। तो आगे बढ़े, ये आयनेबल हो गया, नॉन आयनेबल हो गया। ऑक्सीजन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये किससे सेटिस्फाई हुई? सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव चार्ज आयन। क्यों? बाहर क्लोरीन कैसा नेगेटिव चार्ज आयन है, ये किस सेटिस्फाई हुआ? सेटिस्फाइड बाय द लिगेंड्स। भाई सिंपल सी बात है, आपने लिगेंड्स को देख के तो बताया कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है प्राइमरी वैलेंसी निकालने का, किस पर डिपेंड करेगा? ऑक्सीजन स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन सेकेंडरी निकालने का पॉइंट किस पर डिपेंड करेगा बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड करेगा। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। जो प्राइमरी वैलेंसी है किससे इंडिकेट करेंगे बेटा? उसको डॉटेड लाइन से डिपेंड करेंगे। इसको रिपेंड करेंगे, इसको बेटा, इसको रिपेंड करेंगे अपन किससे? डार्क लाइन से, ध्यान रखना। और फिर ध्यान रखना, जो प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या करेगी? नॉट एसोसिएटेड विद द शेप ऑफ मोलिक्यूल। उसको देख के आप बता नहीं पाएंगे उसकी शेप कैसी है, लेकिन ये करेगी एसोसिएटेड विद द शेप ऑफ मोलिक्यूल। देखिए कैसे, सपोज ये एग्जांपल आपने लिया था अभी, जस्ट इस एग्जांपल की बात कर रहे थे अपन, जो पॉइंट अपन इसमें वेरीफाई कर रहे हैं, तो इस एग्जांपल बात कर रहे थे बेटा। ये लिख लिया मैंने कोबाल्ट। ओके, NH3 का होल 6 है, तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रम के अंदर पढ़ चुके हैं। जब NH3 का होल 6 है तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? 6 यानी 6 लिगेंड आपको अटैच करने। तो देखिए बेटा, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, ये आपने लिख लिया NH3, ये लिख दिया आपने NH3, ये बेटा आ गया NH3, ये आ गया NH3 और ये आ गया NH3, सॉरी। ठीक है बेटा, अब नोट एसोसिएट और एसोसिएट बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। इसको देख के आप बता पा रहे हैं ऑक्टाहेड्रल है, तो एसोसिएट हो गई, सेकेंडरी होगी। ठीक है, लेकिन सबसे मेन चीज डार्क लाइन, डॉटेड लाइन, कितने सीएल है बाहर? 3 सीएल है बाहर। ध्यान रखना, ना तो आपको यहां मेंशन करना है बेटा, ना आपको यहां मेंशन करना है। या तो आप बेटा यहां मेंशन कर सकते हैं, और 3 क्लोरीन ज्यादा कभी आएंगे भी नहीं, ध्यान रखना ये बात। तो या तो बेटा आप यहां मेंशन कर सकते हैं, फिर यहां मेंशन। तो देखिए कैसे, ये आपने क्या किया, 1 सीएल, ये 2 सीएल, और ये कर दिया 3 सीएल। इधर क्लियर? एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं, ये पॉइंट अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक बार दोबारा देख लो एग्जांपल आप। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल बेटा मैं और लेता हूं। सपोज आपको दे दिया CO NH3 का होल 5 Cl, CO NH3 का होल 5 Cl और Cl2 दे दिया, और फिर आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए प्राइमरी वैलेंसी बताइए आप, सेकेंडरी वैलेंसी बताइए आप, और टोटल नंबर ऑफ आयंस बताइए। ये मैं लिख लिया यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी, ये मैं लिख लिया यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी, और ये बेटा मैंने लिख दिया यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आयंस। जरा ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहला काम इसको मैं डिसोसिएट कर लूं। जब इस कंपाउंड को मैं डिसोसिएट करूंगा तो ध्यान से देखना, हाँ जी, CO NH3 का होल 5 Cl, ये बेटा +2 और +2 Cl माइनस, क्योंकि बाहर 2 क्लोरीन थे,
तो मैंने डिसऑर्डर कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके डायग्राम की बात कर लेते हैं। क्या सेंट्रल मेटल एटम से 5 NH3 और एक क्लोरीन अटैच है? बिल्कुल है। चलो जी, ये लिखा मैंने CO। ठीक है, पहले मैंने 5 + 1 6 हो गए, 6 का मतलब क्या हो गया? ऑक्टेटल हो गया। तो ये लीजिए बेटा, मैंने पहले क्या किया, ये बनाया मैंने ऑक्टेटल। क्लियर? अच्छा जी, अब 5 तो मुझे क्या लगाने हैं? NH लगाने, और एक क्या लगाना है? Cl लगाना है। चलो, ये NH3, सॉरी ये NH3 बेटा, ये अमोनिया लगा दिया मैंने यहाँ पर, ये NH3 और ये NH3, और एक क्या लगा दिया मैंने। ठीक है, अब अगर मैं ऑक्सीजन स्टेट, जो मेन पॉइंट है, अगर मैं निकालना चाहूं तो इसको मैं x मान लूं, ये NH3 न्यूट्रल है तो +5 × 0, ये Cl कैसा है बेटा? -1, तो -1 = +2। ये -1 जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? +3। तो बेटा इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर जो कोबाल्ट है वो भी ऑक्सीजन में +3 के अंदर है। तो इसका मतलब जहां पर आपने Cl लगाया है वहां पर आप क्या करेंगे? लगा दो। अब मुझे 2 Cl और रिप्रेजेंट करने हैं। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया, एक Cl और एक Cl। अब इस डायग्राम को देख के देखो, डॉटेड लाइन और डार्क लाइन, 1 2 और 3, वैसे भी 3 आ रही और वैसे दे सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, सेकेंडरी वैलेंसी 1 2 3 4 5 और 6। ये लीजिए, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स आयन बेटा, नजर आ रहा होगा आपको, राइट? और ये टोटल कितने हैं? 2। तो 2 + 1 कितना हो गया बेटा? 3। बोलो भाई, ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो इस तरीके से जो वर्णन ने अपने थ्योरी दी थी ना, प्राइमरी वैलेंसी कैसे निकालते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकालते हैं, और टोटल नंबर ऑफ एन्स कैसे निकालते हैं। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं अपने बेटा, इधर देखिए। हाँ जी, सपोज आपको दे दिया Fe4 FeCN6 का थ्राइस। बेटा ये एग्जांपल आपको दे दिया कि Fe4 FeCN6 का थ्राइस। ठीक है बेटा, मैंने आपसे क्या कहा, अगर आपको कंपाउंड ब्रेक करना आ गया तो आप सारा काम कर सकते हैं। इस कंपाउंड को ब्रेक करूं, चलो ब्रेक करते हैं। हाँ जी, ये मैंने लिखा बेटा Fe+3। देखो जब ब्रेक करेंगे तो पहले कैटायन आएगा, कैटायन आएगा तो क्या हो गया? +3 हो गया, प्लस ये मैंने लिखा FeCN6 -4। ठीक है, अच्छा इसमें मुझे क्या निकालना है? एक प्राइमरी वैलेंस निकालना है, एक क्या निकालना है? सेकेंडरी वैलेंस निकालना है, और एक क्या निकालना है बेटा? टोटल नंबर ऑफ एन्स निकालना है। प्राइमरी वैलेंस निकालनी है, सेकेंडरी वैलेंस निकालनी है, और क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ एन्स निकालने। देखिए ध्यान से, सबसे पहला काम जो यहाँ पर अपन को करना है, जो कंपाउंड हम डिसोसिएट किया, देखो ये तो अलग हो गया, बिल्कुल एक आयन हो गया पूरा कंप्लीट। ठीक है, लेकिन जो सेंट्रल मेटल एटम है वो तो ये है बेटा, और जो लिगेंड है वो ये है। तो सेंट्रल मेटल एटम निकाले इसके ऑक्सीजन स्टेट, इसको क्या मान लूं मैं? X, एक Cn पे -1, कितने Cn है यहाँ पर? 6, तो X -4, सॉरी X -6 = -4, कितना आ गया ये? +2। तो प्राइमरी कितनी होगी? 2। सेकेंडरी की बात करें, कितने लिगेंड्स अटैच है यहाँ पर? Cn के 6 है, और Cn कैसा लिगेंड है बेटा? मोनोडेंटेट, तो इसका मतलब 6। और टोटल नंबर ऑफ आयंस की बात करूं तो पूरा एक आयन, यहाँ कुछ भी नहीं है, और पूरा एक आयन। कितना होगा बेटा? क्लियर? चलो एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं इसके अंदर, देखिए ध्यान से। आपको दिया CO
एक एग्जांपल और ले लिया मैंने कि CONH3 का होल 6 का ट्वाइस और SO4 का होल थ्राइस, ये एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, ठीक है। मैंने अभी जस्ट क्या बताया, कंपाउंड जो भी दिया उसको पहले क्या कर लो आप, डिसोसिएट कर लो। तो देखिए CONH3 का होल 6 प्लस 3 और प्लस इसमें निकाल देता हूं प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी और टोटल नंबर ऑफ आयंस। तो ध्यान से देखना बेटा, जब इसको ब्रेक किया आपने तो X ये अमोनिया क्या हो गया 0, तो प्राइमरी कितनी आ गई बेटा 3 आ गई। सेकेंडरी कितने लिगेंड्स अटैच है बेटा, NH3 का होल 6 है, 6 लिगेंड अटैच है। और आयंस की बात करें, सॉरी ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स आयन और प्लस में क्या आ गया, ये सल्फेट आयन। तो इसका मतलब 1 + 1 कितना हो गया। तो बेटा ये थी वर्नर थ्योरी, किस तरीके से आप ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने, ये पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो सेकंड पॉइंट है ऑक्सीजन स्टेट और ये कंडीशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। प्राइमरी वैलेंसी कैसे निकालते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी आप कैसे निकालेंगे और टोटल नंबर ऑफ आयंस आप कैसे निकालेंगे। तो ये इस तरीके से आप इसमें वर्नर थ्योरी की डिस्कस कर सकते हैं। एग्जांपल्स मैंने कुछ 3-4 आपको करवाए, 3-4 आपको राइट डाउन करने की दिए भी थे, वो आप चेक कर लेना। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।